कहानी की शुरुआत में हम मलेशिया के एक जेल को देखते हैं जहां हजारों की तादाद में खतरनाक कैदी भरे पड़े हैं और ये दुनिया का सबसे सिक्योर तरीन जेल है जहां से आज तक कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका। क्योंकि एक तो यहाँ हर वक्त गार्ड्स कैदियों पर नजर तान कर खड़े होते हैं। जैसे ही कोई कैदी भागने की कोशिश करता है गार्ड्स उसे सीधा शूट करके मार देते हैं। और दूसरा, ये जेल समंदर के बीचों बीच बना है जहाँ अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकलता भी है तो आगे उसका रास्ता समंदर का पानी रोक देती है, क्योंकि पानी में उतरने के बाद खतरनाक शार्क उसे नोच कर खा जाएंगे। इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोचता तक नहीं। इसी बीच हम शहर में बिशप आर्थर नाम के एक आदमी को देखते हैं। बिशप कोई आम आदमी नहीं बल्कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसा लेकर लोगों का गेम बजाता है और अब भी वो एक आदमी को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। बिशप सबसे पहले एक कैदी की फोटो उठाता है जो जेल से फरार हो गया है और उस कैदी के चेहरे पर लूडो का टैटू बना हुआ था। और फिर बिशप अपने चेहरे पर भी उस कैदी की तरह नकली टैटू बनाता है, जिसके बाद वो अपना हुलिया उस कैदी की तरह बनाकर शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां पुलिस बिशप के चेहरे पर टैटू देखकर उसे जेल से भागा हुआ कैदी समझकर पकड़ लेते हैं। और फिर पुलिस उसे मलेशिया की सबसे सिक्योर जेल में लेकर आती है। यह वही जेल है जो समुद्र के बीचों बीच बनी है और यहाँ हमें पता चलता है कि बिशप इस जेल में एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर को मारने के लिए आया है जिसका नाम याकूजा है। और याकूजा ने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा है। यहाँ पास में बैठा एक बूढ़ा कैदी बिशप को बताता है कि याकूजा के साथ जो दुश्मनी करता है तो याकूजा पहले अपने दुश्मन को जान से मारता है और फिर उसका दिल निकाल कर खा जाता है। और यहाँ बिशप याकूजा को देखकर समझ जाता है कि याकूजा को मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि हर वक्त याकूजा के आदमी उसके साथ रहते हैं। अब यहाँ बिशप याकूजा को मारने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक लंबा चौड़ा कैदी याकूजा को मारने के लिए आ रहा है। ये देखकर बिशप मौके का फायदा उठाते हुए जैसे ही वो कैदी याकूजा को मारने वाला होता है तब बिशप सीधा चाकू फेंक कर उस लंबे चौड़े कैदी को मार देता है और याकूजा की जान बचा लेता है। ये देखकर याकूजा बिशप से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बिशप पर पूरा भरोसा करके उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही याकूजा बिशप को अपने साथ दोपहर का खाना खाने के लिए इनवाइट करता है और फिर दोपहर होते ही बिशप याकूजा के प्राइवेट अड्डे पर जाता है, जहां याकूजा बिशप को देखकर काफी खुश होता है और उसे अपना राइट हैंड बनने का काम ऑफर करता है। तब बिशप कहता है कि मैं पहले से ही काम पर हूं और मेरा काम है तुम जैसे लोगों को मारना। ये कहते ही बिशप याकूजा पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है, जिसके बाद बिशप जल्दी से याकूजा के खाने में जहरीला पाउडर मिला देता है ताकि लोगों को लगे कि याकूजा को बिशप ने नहीं मारा बल्कि वह जहरीला खाना खाने की वजह से मर गया। इसके बाद वह याकूजा की बॉडी को ऐसी पोजीशन में बिठा देता है जिससे बाहर खड़े याकूजा के गार्ड्स को लगता है कि हमारा बॉस भगवान की प्रार्थना कर रहा है। अब बिशप मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से बाहर आता है और बाहर जेल की दीवार के एक छोटे से सुरंग में बॉम्ब फिट कर देता है, जहां एक जोरदार ब्लास्ट से जेल की दीवार टूट जाती है। जिसके बाद वह जल्दी से दीवार में हुए सुरंग से बाहर आता है और फिर वह समुद्र के बीच मौजूद शार्क से बचने के लिए अपनी बॉडी पर क्रीम लगा देता है। लेकिन तभी जेल के गार्ड्स को पता चल जाता है कि बिशप जेल से भाग रहा है। पर इससे पहले कि गार्ड्स बिशप तक पहुंच पाते बिशप जल्दी से पानी में कूद जाता है और शार्क्स के बीच में से होते हुए एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर को मारकर बिना कोई सुराख छोड़े दुनिया की सबसे सिक्योर जेल से फरार हो जाता है। इसके बाद बिशप सीधा ब्राजील पहुंचता है, जहां वो एक नई पहचान के साथ समंदर के किनारे एक बोट में रहने लगता है और बोट में रात गुजारने के बाद सुबह को वह बाहर निकलता है। लेकिन जाने से पहले वो मोबाइल फोन से अपने बोट में लगे बम को एक्टिव कर देता है ताकि कोई उसके बोट को चुरा न सके। इसके बाद वो सीधा एक होटल में पहुंचता है, जहां वो समंदर के किनारे वाली सीट पर बैठ जाता है। पर तभी एक खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर बैठ जाती है और वो लड़की बिशप से कहती है कि मैं तुम्हें पिछले कई महीनों से ढूंढ रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो जो लोगों को मारकर ऐसा नाटक रच देते हो जिससे लोगों को लगता है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था। अब यहाँ वो लड़की मुद्दे की बात पर आते हुए बिशप से कहती है कि मैं जिस आदमी के लिए काम करती हूँ वो आदमी चाहता है कि तुम उसके लिए 2 आदमियों को मार दो, क्योंकि ये काम तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। पर यहाँ बिशप इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से इनकार कर देता है। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो बिशप को मोबाइल में एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि पिछली बार तुम मरे नहीं थे बल्कि तुमने अपनी मौत का नाटक रचकर जिंदा बच गए थे और अब भी तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसलिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी, जिससे तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जाएगा कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। दरअसल बिशप दुनिया की नजरों के सामने मरा हुआ है, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो यहाँ ब्राजील में एक नए पहचान
और एक नए नाम के साथ जिंदगी गुजार रहा है। और तभी पास में नजर घुमाने पर बिशप देखता है कि ये लड़की अकेले यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि ये लड़की अपने साथ कई सारे आदमियों को लेकर आई है। ये देखकर बिशप समझ जाता है कि यहाँ मेरी जान को खतरा है, इसलिए वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर उस लड़की की फोटो लेता है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि बिशप मेरी बात मानने वाला नहीं है, इसलिए वह बिशप को मारने के लिए अपनी बंदूक निकालने लगती है। तब बिशप सामने रखे टेबल से उस लड़की पर हमला कर देता है। ये देखकर पास खड़े उस लड़की के साथ आए आदमी बिशप पर टूट पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आर्थर एक एक करके कई सारे आदमियों को मार गिराता है। पर तभी सीसीटीवी स्क्रीन से बिशप देखता है कि मुझे मारने के लिए और कई सारे गुंडे आ रहे हैं। ये देखकर बिशप खुद को बचाते हुए जल्दी से एक स्काई ट्रेन के छत पर कूद जाता है। तब यहाँ वो गुंडे भी स्काई ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं और बिशप को ढूंढने लगते हैं, लेकिन असल में बिशप तो स्काई ट्रेन के छत पर था और जल्द ही इस बात का उस लड़की को पता चल जाता है और फिर वो लड़की ऊपर छत पर गोलियां चलाने लगती है। तब यहाँ बिशप जल्दी से एक पैराग्लाइडर पर कूद जाता है और खुद को बचाकर इन लोगों से दूर चला जाता है। अब शाम को जब आर्थर अपनी बोट के पास जाता है तो वो कुछ दूरी से देखता है कि दो लोग उसकी बोट की चेकिंग ले रहे हैं। ये देखकर बिशप बोट के अंदर लगे बम को अपने मोबाइल से ब्लास्ट कर देता है, जिससे इसकी बोट जल जाती है और वो दो आदमी भी मारे जाते हैं। अब यहाँ बिशप समझ जाता है कि ब्राजील में लोगों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। और फिर वो सीधा एक पोर्ट में जाता है, जहाँ वो एक कंटेनर के अंदर जाकर वहां पहले से छिपाया गया एक बैग बाहर निकालता है, जिसके अंदर ढेर सारे पैसे, हथियार और नकली पासपोर्ट रखे हुए थे। अब यहाँ बिशप अपने ब्राजील वाले पासपोर्ट को जला देता है और साथ ही अपने खिलाफ कोई भी सबूत न छोड़ते हुए ब्राजील को छोड़कर थाईलैंड की तरफ निकल पड़ता है और थाईलैंड के एक सुनसान बीच पर पहुंच जाता है, जहां वो एक होटल की मालकिन से मिलता है जिसका नाम मलाइका है और मलाइका यहाँ पर होटल चलाती है। अब बिशप को देखकर मलाइका बिशप को पहचान लेती है और फिर वो बिशप को उसके रूम की चाबी दे देती है। अब रूम में अंदर आने के बाद बिशप टेबल के नीचे से एक बैग निकालता है, जिसके अंदर बिशप की जरूरत का सामान पड़ा हुआ था। अब यहाँ बिशप सबसे पहले लैपटॉप में उस लड़की के बारे में रिसर्च करता है जिसकी उसने होटल में अपने मोबाइल से तस्वीर ली थी और यहाँ बिशप को पता चलता है कि ये लड़की भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ये लड़की क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। क्रेन की तस्वीर देखने के बाद बिशप परेशान हो जाता है, क्योंकि बिशप क्रेन को बचपन से जानता है और बिशप को पता है कि क्रेन एक बहुत ही खतरनाक माफिया डॉन है। अगले दिन मलाइका के पास जीना नाम की एक लड़की आती है और जीना मलाइका से कुछ दवाइयां मांगती है। तब यहाँ मलाइका जीना के बाजू पर चोट के निशान देख लेती है और मलाइका समझ जाती है कि जीना मुसीबत में है, इसलिए मलाइका जीना से पूछती है कि अगर तुम्हें और किसी मदद की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन जीना कुछ नहीं बताती और दवाइयां लेकर सामने खड़ी बोट पर चली जाती है। अब जैसे ही रात होती है तो जीना अपनी बोट से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ मलाइका देखती है कि जीना को एक आदमी मार रहा है। ये देखकर मलाइका सीधा बिशप के पास आती है और उसे कहती है कि जाओ और बोट पर फंसी हुई लड़की की मदद करो। और फिर बिशप एक छोटी सी बोट में बैठकर उस बोट के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो उस आदमी से कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन वो आदमी बिशप की बात नहीं सुनता और उल्टा बिशप से लड़ने लगता है। अब यहाँ फाइट के दौरान उस आदमी का सर एक लोहे के रोड से जोर से टकराता है, जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। और फिर कुछ ही देर बाद मलाइका भी बोट लेकर वहां तक पहुंच जाती है, जिसके बाद बिशप जीना को उठाकर मलाइका को देकर कहता है कि इसे तुम किनारे पर लेकर चली जाओ और वो खुद बोट की जांच शुरू कर देता है, जहां उसे जीना का पासपोर्ट और उसका मोबाइल फोन मिलता है और जीना के फोन में बिशप को अपनी तस्वीर दिखाई देती है। ये देखकर बिशप सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस लड़की के पास मेरी तस्वीर कैसे आई और बिशप को जीना पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो सीधा जीना के रूम में जाकर उससे गन पॉइंट पर पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी तस्वीर कैसे आई। तब जीना उसे कोई जवाब नहीं देती और बिशप के करीब आकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिशप उसे वापस बेड पर धकेल देता है और कहता है कि मुझ पर तुम्हारी ये तरीके काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम भी क्रेन के लिए काम करती हो। ये सुनकर जीना डर जाती है और बिशप से कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे पास क्रेन ने भेजा है, लेकिन मैं क्रेन के लिए काम नहीं करती, बल्कि क्रेन ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। दरअसल ये सारा क्रेन का प्लान था कि जीना को बोट में एक आदमी मारेगा और जब बिशप जीना की मदद करने के लिए आएगा तब जीना एक बेबस लड़की के रूप में खुद को बिशप के सामने पेश करेगी और फिर जीना बिशप को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी, जिसके बाद क्रेन जीना का इस्तेमाल करके
बिशप से अपने काम करवाएगा। अब बिशप को सारी सच्चाई का पता चलने के बाद वो जीना से कहता है कि अब मैं तय करूंगा कि आगे क्या करना है। दरअसल बिशप अब क्रेन के बनाए हुए गेम को उल्टा चलकर क्रेन को ही उसी के गेम में फंसाने का सोचता है, लेकिन अब भी बिशप को जीना के बताए हुए बातों पर पूरा यकीन नहीं था। और फिर अगले दिन बिशप जीना के बारे में रिसर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि जीना एक बहुत ही अच्छे दिल की मालिक है। दरअसल जीना एक अनाथ आश्रम चलाती है, जिसमें वो अनाथ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाती है। साथ ही वो अनाथ बच्चों को खाना पीना और रहने की फैसिलिटी देती है। ये देखकर बिशप जीना से इम्प्रेस हो जाता है और फिर सीधा जीना के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्रेन तुम्हें किस बात की धमकी देकर ये काम करवा रहा है। तब जीना बताती है कि मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ, लेकिन 1 महीने पहले क्रेन के लोगों ने मेरे अनाथ आश्रम से एक बच्चे को किडनैप किया और फिर अगले ही दिन उस बच्चे की लाश मेरे अनाथ आश्रम के दरवाजे पर मिली। इसके बाद क्रेन के लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने क्रेन की बात नहीं मानी तो अनाथ आश्रम में रहने वाले बाकी बच्चों के साथ साथ हम तुम्हें भी मार देंगे। और फिर मैंने अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को बचाने के लिए न चाहते हुए क्रेन की बात मान ली। इसी बीच बिशप देखता है कि समुद्र के बीचों बीच एक बोट से कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। यह देखकर बिशप समझ जाता है कि यह क्रेन के लोग हैं और फिर वो जल्दी से जीना का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगता है, ताकि बोट से जो लोग इन दोनों पर नजर रख रहे हैं उन्हें ये लगे कि जीना ने बिशप को प्यार के जाल में फंसा लिया है। और तभी मलाइका इन दोनों को एक साथ देखकर पास में चल रही एक रस्म में इन दोनों को शामिल करती है, जहां ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करने लगे हैं। रात को जीना बिशप के पास आकर उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया है। तब बिशप कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि उन अनाथ बच्चों की जिंदगी को बचाना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि मैं भी बचपन में अनाथ रह चुका हूँ। और यहाँ बिशप जीना को क्रेन और खुद की पूरी सच्चाई बताता है कि मैं और क्रेन बचपन में एक ही अनाथ आश्रम में रहा करते थे। हम दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर एक दिन हम दोनों को एक गैंगस्टर को बेच दिया गया और वो गैंगस्टर बच्चों को ट्रेन करके उनसे इलीगल काम करवाता था, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन मौका पाते ही मैं उस गैंगस्टर से जान छुड़ाकर भाग गया, लेकिन मेरा दोस्त क्रेन मेरे साथ भाग नहीं पाया और वो भागते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद गैंगस्टर ने मेरे भागने की वजह से क्रेन को इसका जिम्मेदार ठहराया और फिर गैंगस्टर ने क्रेन को बहुत ही बुरी तरह से मारा। बस उस दिन के बाद से क्रेन को मुझसे नफरत हुई और वो मेरा दुश्मन बन गया। इसके बाद बिशप जीना से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से जल्द ही निकाल दूंगा। और फिर यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह बिशप देखता है कि थाईलैंड के कुछ पुलिस ऑफिसर बोट से हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन करीब आते ही बिशप जान जाता है कि ये कोई पुलिस नहीं बल्कि क्रेन के आदमी है। इसलिए बिशप उन लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग जीना को पकड़कर बोट से ले जाते हैं और फिर ये लोग बिशप को भी पकड़ लेते हैं और सीधा बिशप को क्रेन के पास लेकर जाते हैं, जहां बिशप क्रेन से कहता है कि जीना को छोड़ दो। ये सुनकर क्रेन समझ जाता है कि बिशप अब जीना को पसंद करने लगा है, इसलिए वो बिशप से कहता है कि मैं जीना को छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें 2 आदमियों को मारना होगा और उन 2 लोगों को तुम्हें इस तरीके से मारना है जिससे किसी को पता ना चल सके कि इनका मर्डर हुआ है, बल्कि लोगों को लगे कि ये सब एक एक्सीडेंट था। और मुझे पता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ साथ जीना और उसके अनाथ आश्रम के बच्चों को भी मार दूंगा। अब यहाँ बिशप के पास कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से वो क्रेन की बात मान जाता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने से पहले बिशप क्रेन से कहता है कि मैं पहले जीना से वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि जीना इस वक्त सही सलामत है। तब क्रेन बिशप की बात मान लेता है।